नमस्कार फ्रेंड्स, तो आज की वीडियो में हम लोग स्टार्ट करेंगे क्लास 9 का चैप्टर 10, ठीक है, जो कि साइंस बुक रहने वाला है। और इसका चैप्टर 10 का हम लोग आंसर क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। तो चलिए बिना देरी की स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला सवाल है, शक्ति क्या है? और जितने भी प्रश्न है सभी एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, ठीक है। तो आप लोग वीडियो को पूरा देखो और चाहे तो नोट्स बना सकते हो। तो देखो, सबसे पहला है, शक्ति क्या है? तो शक्ति क्या है? भौतिकी में शक्ति उस दर यानी कि रेट को कहते हैं जिस दर से कोई कार्य वर्ग किया जाता है या ऊर्जा यानी कि एनर्जी का रूपांतरण होता है, ठीक है। यदि कोई यंत्र कम समय में अधिक कार्य कर लेता है तो उसकी शक्ति अधिक हो जाती है, यानी कि कोई भी यंत्र जो कम समय में अधिक काम करता है तो उसे शक्ति अधिक मिलती है, तभी ना। जबकि वही कार्य अधिक समय में करने पर शक्ति कम मानी जाती है, ठीक है। आगे समझ में। अब इसका उदाहरण देख लेते हैं। यदि दो मजदूर 100 ईंटें उठाते हैं, ठीक है, लेकिन पहला मजदूर 10 मिनट में और दूसरा मजदूर 20 मिनट में, दोनों ने कार्य बराबर किया, लेकिन पहले मजदूर की शक्ति अधिक रही क्योंकि वो 10 मिनट में उठाया था और दूसरा मजदूर 20 मिनट में उठाया था, ठीक है। आ गया समझ में? तो इसका यहाँ पे ये फॉर्मूला है, तो देख लीजिएगा। प्रश्न नंबर 2 देखते हैं। 1 वाट शक्ति को परिभाषित कीजिए। तो ये एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से समझो। जब कोई यंत्र 1 सेकंड में 1 जूल कार्य करता है तो उसकी शक्ति 1 वाट कहलाती है। यानी कि 1 वाट इज इक्वल टू होता है 1 जूल डिवाइड बाय 1 सेकंड, यानी कि 1 जूल बट्टा 1 सेकंड। कैसे? आइए इसका उदाहरण देखते हैं। तो देखो, यदि एक बल्ब 1 सेकंड में 1 जूल ऊर्जा का उपयोग यानी कि उपभोग करता है तो उसकी शक्ति 1 वाट होगी। कितना होगी? 1 वाट। विद्युत उपकरण की क्षमता अक्सर वाट, किलोवाट या फिर मेगावाट में उसको हम लिखते हैं, ठीक है। किसमें? विद्युत उपकरण को हम लोग किसमें लिखते हैं? एक तो हो गया वाट, दूसरा हो गया किलोवाट और तीसरा हो गया मेगावाट। आइए समझ में। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। तो अगला प्रश्न क्या है हमारा? एक लैंप 1000 जूल विद्युत ऊर्जा 10 सेकंड में व्यय करता है, तो इसकी शक्ति ज्ञात कीजिए। यानी कि 1000 जूल विद्युत जो है ऊर्जा 10 सेकंड में खर्च करता है। 10 सेकंड में कितना जा रहा है? 1000 जूल जा रहा है। तो आइए इसको हम लोग शक्ति इसका ज्ञात करते हैं। तो दिया गया है वाट इज इक्वल टू 1000 जूल और समय दिया हुआ है 10 सेकंड। तो इसका सूत्र क्या होता है? तो इसका सूत्र होता है शक्ति इज इक्वल टू कार्य बट्टा समय, ठीक है। कार्य बट्टा क्या होता है? समय होता है। तो पावर इज इक्वल टू 1000 बाय 10 यानी कि कितना आ गया? 100 वाट आ गया। कितना आ गया? 100 वाट आ गया। तो अतः लैंप की शक्ति 1000 वाट है। इसका अर्थ है कि यह लैंप हर सेकेंड 100 जूल ऊर्जा का उपयोग कर रहा है, ठीक है। अब प्रश्न नंबर 4 देखते हैं। तो प्रश्न नंबर 4 क्या है हमारा? कार्य और शक्ति में क्या अंतर है? तो ये एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन, ठीक है। कार्य और शक्ति में क्या अंतर है? तो देखो, इसका आंसर है, कार्य वह परिणाम है जो किसी बल द्वारा वस्तु को विस्थापित करने में किया जाता है, जबकि शक्ति यह दर्शाती है कि कार्य कितनी जल्दी किया गया है। कार्य की इकाई जूल है, शक्ति की इकाई वाट है, ठीक है। कार्य की इकाई क्या होता है? जूल होता है और शक्ति की इकाई क्या हो रहा है? वाट होता है, ठीक है। याद होना चाहिए क्योंकि एग्जाम में पूछता है। कार्य समय पर निर्भर नहीं करता है। कार्य जो है समय पर निर्भर नहीं करेगा, पर शक्ति समय पर निर्भर कर। आगे समझ में। इसका उदाहरण आप लोग यहाँ पे पढ़ लीजिएगा। प्रश्न नंबर 5 को देखते हैं। घोड़ा शक्ति यानी कि हॉर्स पावर क्या है? तो हॉर्स पावर भी जो है सो एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन, ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। शक्ति की एक अन्य प्रचलित इकाई यानी कि एचपी यानी कि हॉर्स पावर है। एक एचपी इज इक्वल टू होता है 746 वाट के बराबर होता है। तो ये चीज एग्जाम में पूछता है कि 1 एचपी इज इक्वल टू कितना होता है? 746 वाट के बराबर होता है, ठीक है। आ गया समझ में। अगले प्रश्न की ओर देखते हैं। तो अगला प्रश्न हमारा क्या है? तो इसका उदाहरण यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है, आप लोग पढ़ लीजिएगा। और अब यदि आप लोगों को नोट्स चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। मैं वहाँ पे नोट्स प्रोवाइड करवा दूंगा। अब देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। विद्युत शक्ति की परिभाषित कीजिए। विद्युत शक्ति की परिभाषित कीजिए।
तो इसका उत्तर है जब किसी विद्युत परिपथ में धारा प्रवाहित होती है और वो धारा ऊर्जा का उपभोग करती है तो उसे विद्युत शक्ति कहते हैं। क्या कहते हैं? विद्युत शक्ति कहते हैं। ठीक है, तो सूत्र होता है पावर इज इक्वल टू वी गुना आई। क्या होता है? वी गुना आई, जहां भी का मतलब होता है वोल्टेज और आई का मतलब होता है धारा। ठीक है, तो इसका उदाहरण यहाँ पे आप लोग देख लीजिएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 7 वाट के बल्ब का क्या अर्थ है? 7 वाट यानी कि 60 वाट के बल्ब का क्या अर्थ होता है? तो इसका उत्तर है यदि किसी बल्ब पर 60 वाट लिखा है तो इसका अर्थ है कि बल्ब प्रत्येक सेकंड 60 जूल ऊर्जा का उपयोग करेगा, यानी कि 1 जूल इक्वल टू कितना हो गया? 10 जूल। ठीक है, यानी कि 1 वाट इज इक्वल टू हो गया 1 जूल, तो 60 वाट इज इक्वल टू हो गया 60 जूल। आ गया समझ में? यदि बल्ब 10 घंटे तक जलता है तो कुल ऊर्जा खपत कितना होगा? 60 गुना 10 यानी कि 3600 जूल होगा। कितना होगा? 3600 जूल, यानी कि इसको फिर इंटू करेंगे 6 से तो इतना आएगा, इतना जूल क्या होगा? खपत होगा। ठीक है, आ गया समझ में? तो अब हम लोग देखते हैं प्रश्न नंबर 8, शक्ति के व्यवहारिक उपयोग लिखिए। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? मशीन। तो प्रश्न नंबर 8 है हमारा, शक्ति के व्यवहारिक उपयोग लिखिए। ठीक है, तो इसका उत्तर है मशीनों की क्षमता मापने के लिए, जैसे पंखा, मोटर, पंप, इंजन आदि। विद्युत उपकरणों की खपत जानने के लिए, जैसे बल्ब, हीटर, फ्रिज आदि। वाहनों के इंजन क्षमता मापने के लिए क्या होता है? जैसे कार, हॉर्स 1000 एचपी। कार का जो इंजन होता है उसका क्षमता कितना हम लोग एचपी से मापते हैं। ठीक है, तो ये चीज नया है तो यह कर लेना। उद्योगों और बिजली घरों में ऊर्जा उत्पादन एवं खपत मापने के लिए इस प्रकार की शक्ति हमारे दैनिक जीवन में और तकनीकी प्रगति का एक महत्वपूर्ण पैमाना है। आगे समझ में? अगला प्रश्न को देखते हैं। ठीक है, तो ये हमारा अब यहाँ से स्टार्ट होता है बुक वाला। ठीक है, बुक वाला भी यहाँ से क्या हो रहा है? स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, प्रश्न नंबर 2 से देखते हैं, वो इम्पोर्टेंट नहीं था। पिंड को कोण पर फेंका गया और वही स्तर पर वापस आया, गुरुत्व द्वारा किया गया कार्य तो शून्य होता है। क्या होता है? शून्य होता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, बैटरी से बल्ब जलता है, ऊर्जा परिवर्तन, रासायनिक ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा, फिर प्रकाश ऊर्जा प्लस ऊष्मा ऊर्जा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 आप लोग देख लीजिएगा। तो ठीक है दोस्तों, तो ये है क्वेश्चन नंबर 5, ये क्वेश्चन नंबर 6। आप लोग चाहे तो स्क्रीनशॉट लेके नोट्स बनाइए। ठीक है, आप लोग नोट्स बना लीजिए, इसका भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। साइकिल चलाते समय ऊर्जा का रूपांतरण कैसे कैसे होता है? सबसे पहले होता है यांत्रिक ऊर्जा, फिर ऊष्मा, फिर घर्षण, शरीर, ध्वनि, ऐसे ऊर्जा का रूपांतरण होते रहता है। ठीक है, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए पूरा। ठीक, तो कल हम लोग इसका लास्ट चैप्टर को पढ़ने वाले हैं। ठीक है, लास्ट चैप्टर है हमारा 11 और 12 का आंसर क्वेश्चन बचा हुआ है, उसका भी मैंने कल कंप्लीट कर देना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।